तो शुरू से पिट्ठू जो रहा है ना वो अमेरिका का रहा है और इसराइल का रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इसके कनेक्शन है उन दोनों के साथ, और ये बनाता रहा, ये खुद एक्चुअली चाहता यही था कि मेरे बड़े बड़े मुल्कों से, बड़े बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से ताल्लुकात हों। उल्टा मेरे से, मतलब मैं चाहता था कि मेरे आम लोगों से ताल्लुकात हों और मैं इनके सामने खड़ा होता था कि ये कौन लोग हैं, इनकी ऐसी की तैसी दुनिया के अंदर मुसीबत डाली हुई है इन लोगों ने, और ये उल्टा कर रहा है, ये उनके साथ ताल्लुकात बना के अपनी सियासत कर रहा है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो है ना, इनका एक अजीबोगरीब रोल हुआ है, सबका नहीं मैं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसकी जो एक जाली मदीना की रियासत का जो एक वो जो था ना नारा, उसको सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ हंसी नहीं आती, मुझे सिर्फ अफसोस भी नहीं होता, मुझे एक्चुअली शर्म आती है इन लोगों की सोच के कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में, जो लोग मेरे साथ पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं और वो इमरान को इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि उनके अपने घरों में कोई उस तरह का इस्लामी माहौल नहीं है जिस तरह का यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के घर में होगा। इसी तरह जिस तरह बुशरा बीबी बुरका पहनती है तो उनकी लड़कियां बुरका पहनती होंगी, ऐसा तो नहीं है। और लेकिन वो लोग, इनको शर्म नहीं आती कि यहाँ पे वो इमरान की मदीना की जाली रियासत जो है उसके सपोर्टर हैं, और ख़ुद रहते हैं सेकुलर मुल्कों में, खुद रहते हैं लिबरल मुल्कों में, जहाँ पे उनके बाल बच्चे जो हैं वो लिबरल तरीके से रहते हैं, और वो इधर हमारे मुल्क में फसाद पैदा करना चाहते हैं मज़हब के नाम पे, मज़हब के नाम पे हमारे मुल्क में, और वो भी मुनाफिकत वाले मज़हब के नाम से। मतलब क्योंकि इमरान तो पक्का मजहबी भी नहीं है ना, वो तो मुनाफिक मजहबी है, तो उसके थ्रू ये करना चाहते हैं हमारे मुल्क में फसाद। मुझे शर्म इसलिए आती है कि मैं इन लोगों को क्यों जानता था। मैं अभी भी चाहता हूँ वो इस्लाह करें अपनी, मैं चाहता हूँ कि उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें कोई एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे कांग्रेस के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं या सेनेट के लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई शर्म करें कि पाकिस्तान के अंदर हमें मज़हब पे लड़ाई नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान इज़्ज़त रोज़गार तालीम इलाज सेहत बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ चाहिए, इज़्ज़त चाहिए लोगों को, और वो मज़हब के थ्रू नहीं मिलनी। मज़हब तो हमारा एक पर्सनल मामला है, वो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने मज़हब से, लेकिन मज़हब रोटी का मज़हब नहीं होता, दवाई का मज़हब नहीं होता, कपड़े का मज़हब नहीं होता। ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये हर एक को चाहिए। तो आप इस मुल्क के अंदर बजाय कि ये वाली वैल्यूज़ जो है उनको सपोर्ट करते हैं कि आम लोगों के लिए जो होना चाहिए, आप वहाँ सेकुलर मुल्कों में बैठ के मुनाफिकाना तरीके से और बहुत ही दोगले तरीके से पाकिस्तान में एक मदीना की रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मजहबियत पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है इनको पता होना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी जो निचली टीयर्स हैं सोसाइटी की, वर्किंग क्लास लोअर मिडिल क्लास, जिनको हम कहते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी होते हैं अंदर से और उनको बताना पड़ता है कि तुम रेवोल्यूशनरी हो, तुम बाहर निकलो अपने राइट्स के लिए, ये इनको ख्याल करना चाहिए कि ये ना हो कि वो लोग मजहबियत के अंदर डूब जाएं। मजहबियत, मज़हब नहीं, मज़हब बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मजहबियत ये होती है कि आप हर चीज़ का जो हल है वो कहें कि वो यही है कि आप इस मज़हब को नाफिज कर दें उस तरीके से जिस तरह हम चाहते हैं। तो अगर ये हो गया ना तो इस मुल्क के अंदर लड़ाई होगी मज़हब के ऊपर, इस सड़कों में लड़ाई होगी या खून बहेगा। और इस नाम के ऊपर, इतने खूबसूरत चीज़ों के नाम पे अगर लोग लड़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इमरान होगा, क्योंकि इसने मेन स्ट्रीम किया है मज़हब को, इसने मज़हब को मेन स्ट्रीम किया है इस मुल्क के अंदर, जो छोटी मजहबी जमातें नहीं कर सकती। लेकिन एक तो वो होगा इसका जिम्मेदार, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज भी होंगे जो इसको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, सोशल मीडिया की सपोर्ट देते हैं, इसको पैसों की सपोर्ट देते हैं, और वो खुद सेकुलर मुल्कों में बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में मजहबियत पैदा कर रहे हैं। इनको ये भी समझ नहीं आती कि ये ऐसी एग्जाम्पल जो इतनी एक्सट्रीम पर होती हैं उन्हें इस्तेमाल करके अपना केस अंडरमाइन करते हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि जब बंदूकों की बारी आएगी तब ये पीटीआई के लोगों को इख्तियार नहीं मिलेगा, ये यहाँ के सबसे जो दरिंदे लोग हैं उनके पास जाएगी ये पूरी टोटल पावर। तो रियासत को अंडरमाइन करने से ना हमें फ़ायदा है ना उनको फ़ायदा है। एंड में जिन लोगों को फ़ायदा है वो पाकिस्तान को फिर नए पाथ पे लेकर जाए। रियासत डिसमेंटल होती है तो सोसाइटी भी साथ डिसमेंटल हो जाती है। होती है। मतलब आप देख लें जहाँ जहाँ इस तरह से हुआ है, जो भी कुव्वत थी जिसने मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ था या एक
مطلب آرڈر تھا سوسائٹی میں، اس کو بجائے پولیٹیکلی آپ چیلنج کرنے کے آپ نے اس کو اتنا ڈس انٹیگریٹ کیا کہ وہ انارکی بنی. تو آپ دیکھ لیں کہ ان علاقوں میں کیا ہوا، مطلب یہ کہ وہاں پہ لیبیا میں ٹرائبل وار لارڈز آ گئے ہیں، افریقہ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، کسی کی سیکیورٹی نہیں ہے، لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں. پھر یہ کہ وہاں پہ یہ چائلڈ سولجرز کا ایک بہت ہی خوفناک میں سمجھتی ہوں کہ ایک عنصر ہے. تو لوگوں کو میرا خیال ہے یہاں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور جنہوں نے یہ لائف دیکھی ہے، دے پرابلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انارکی ہوتی کیا ہے، اور انارکی سے کتنا مطلب کتنی تباہی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتا ہے، اور کتنا انسان کا بالکل آپ سمجھ لیں کہ سکون تو ختم ہی ہو جاتا ہے، بالکل سکون کا تو نام و نشان نہیں رہتا. اور جو شاندانہ گلزار کہتی ہے نا، کھٹیا بات کرتی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران جیسے کروڑوں گھٹیا لوگ بھی ہونا تو پاکستان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نہیں تو کوئی بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. تو عمران تو جو ہے وہ میرے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی، اس سے زیادہ بے غیرت آدمی میں نے نہیں دیکھا، جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ مجھے اور عزت کیوں نہیں دے رہے. بھائی آپ اپنی حرکتیں ہی اپنی ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ کو عزت کہاں سے ملے گی؟ اب آپ کو ذلت ہی ملے گی اس ملک کے